सके और कोविड केयर सेंटर का निर्माण करने की ज़रूरत ही ना हो। धन्यवाद सर। अभी हम बात करते हैं डॉक्टर प्रवीण जी मुंडे से। आईपीएस अधिकारी है, लेकिन बेसिकली खुद एक डॉक्टर होने के नाते जलगांव वालों को एक बहुत बड़ा वरदान मिला है कि डॉक्टर है, तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो फॉलो ही कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में कोरोना की जो परिस्थितियाँ है, एक बीमारी की, उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सर ने, हमें याद आता है, सर ने ये कहा था, जर आवश्यकता पडली तर मी स्वतः ॲप्रॉन घालून रुग्णांच्या सेवेसाठी येईल, ऐसा एक दातृत्वशाली व्यक्तित्व हमारे साथ में है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं प्रतिभाताई शिंदे और उनके सभी कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस सीसीसी का निर्माण किया है। और सभी जलगांव वासियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो प्रशासन ने अभी बताया है कि सीसीसी में आके आपने एडमिट होना है अगर आपको सिम्टम्स है, अगर आपकी उम्र एक इससे ज़्यादा है, तो वो सब इसलिए है क्योंकि कोरोना का फैलाव जो है जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको अगर नियंत्रण में लाना है तो हमें सीसीसी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है। इस ये एजम्पशन से हम लोग नहीं चल सकते हैं, इसलिए उन पे ऊपर कंट्रोल लाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो सीसीसी में आए। सेकेंडली, उनके हेल्थ का जो भी जायज़ा है, उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन है, वो भी अच्छी तरह से यहाँ डॉक्टर के सामने, डॉक्टर्स और स्टाफ के सामने हो सकता है। उससे आपके रिकवरी का जो ये है 100% आप रिकवर हो जाएंगे, ये भी निश्चित हो जाता है। इसलिए सभी से आग्रह है कि आप सीसीसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस व्यवस्था का लाभ उठाएं, जिससे कि हमारे जलगांव से ज़्यादा लोग अच्छे से इस कोरोना से बाहर निकलें। और मैं पुलिस अधीक्षक होने के नाते आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो भी प्रशासन ने जो नियमावली, जो रूल्स यहाँ पे दिए हैं, उनको फॉलो करना हमारी जिम्मेवारी है, अन्यथा आपको पुलिस की ओर से कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये नौबत ना आए, यही मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। धन्यवाद सर। मित्रों, हम प्रतिभाताई से भी बात करेंगे, लेकिन हाजी साहब से हम पहले बात करना चाहेंगे, क्योंकि हाजी साहब ने कोरोना पेशेंट की व्यथाएं बहुत नज़दीक से देखी है, जो खुद भी एक रियल कोरोना वॉरियर है। हाजी साहब, आपका अंदाज़ हमेशा से जलगांव वालों को लुभाता रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस वबा के बारे में, इस संक्रमण काल के बारे में? आज ये लोग संघर्ष मोर्चे की ओर से जो कोविड के सेंटर का उद्घाटन किया गया, मैं ताई और उनके साथीदारों को मुबारकबाद देता हूँ। ये कोविड सेंटर में जो भी आए जल्दी से अच्छा होके घर जाए। मैं भी एक कोरोना पॉजिटिव था, ईश्वर अल्लाह करम से, आप लोगों की दुआ से अच्छा हुआ। मैं हमारी जनता से एक विनंती, एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, फिज़िकल डिस्टेंशन ज़रूरी है और गर्दी में जाने से रुकना चाहिए। हम अपने अगर घर पर ये कर ले तो एक घर अपना घर संभाल ले, एक इंसान तो पूरे हिंदुस्तान में से ये भागेगा। मैं फिर से ताई को, उनके साथीदारों को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया से कोरोना वायरस दफ़ा हो जाए और हम फिर से मोहब्बत और एकता के साथ हिंदुस्तान को मजबूत करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। ताई, जलगांव ज़िले में बात की जा रही थी, जो सर्वसामान्य पेशेंट है, कोरोना पेशेंट है, वो बोल रहे थे कि एक बार कोरोना परवड़ जाता है लेकिन बिल नहीं परवड़ता। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति कि आपने तो निःशुल्क ही रख दिया, तो क्या भावनाएं रही आपकी? क्या आपको किस उद्देश्य के साथ आपने इस कोविड सेंटर का निर्माण किया है? पहले फेज में भी जब कोविड बढ़ रहा था और जलगांव में जिस तरह की सिचुएशन थी, उसमें प्रशासन और जन संगठनाएँ और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर काफ़ी काम किया था। और उसमें हम लोगों ने बहनाबाई कोविड सेंटर पिछली बार जो चलाया था वो भी निःशुल्क था। इस बार लोक संघर्ष मोर्चा कोविड केयर सेंटर वो भी यही के लोगों के मदद से, दाताओं के मदद से, प्रशासन के साथ हाथ में हाथ मिलाकर हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब संघर्ष भी करेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तभी निर्माण और रचनात्मक काम में भी सरकार के साथ खड़े रहेंगे। और इसलिए आज हम लोग, ये ज़रूरत है कि सब कुछ बुलाकर हम लोगों को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। उनको इस काम में दाताओं को साथ लेकर, देने वाले बहुत लोग हैं, करने वाले कम होते हैं, तो ये देने वाले जो लोग हैं उनको साथ लेकर हम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि लोक संघर्ष मोर्चा की इस पहल को जलगांव शहर के लोग बहुत तहे दिल से उसकी मदद भी करेंगे, उसमें लगने वाले इसमें जिम्मेदारी भी उठाएंगे और एक अच्छा हम लोग माहौल